देश की आजादी के लिए जिसने सत्याग्रह चलाया, सत्य और अहिंसा से जिसने अंग्रेजों को भगाया। देश की आजादी के लिए जिसने सत्याग्रह चलाया और सत्य और अहिंसा के लिए जिसने अंग्रेजों को भगाया। आओ मिलकर मनाएं उनका जन्मदिन जिसने हमारे देश को गुलामी से आजाद कराया। आओ मिलकर मनाएं उनका हम जन्मदिन जिसने देश को गुलामी से आजाद कराया। ये कौन है? ये है महात्मा गांधी, हमारे राष्ट्रपिता, जिनको हर एक बच्चा बच्चा जानता है, हर एक युवा उनको जानता है और हर एक वृद्ध भी उनको जानता है, क्योंकि उनके अंदर जो राष्ट्र के लिए प्रेम था, जो भक्ति थी, जो उनके अंदर लगन थी, वो किसी के अंदर दोबारा मिली नहीं है। भगवान कहते यही बताते हम लोगों को गुरु भी कि महात्मा गांधी ऐसे थे, उन्होंने क्या किया? देश को आज़ाद करा दिया। और हम लोग देखिए कितनी मोह ममता की जंजीरों से जकड़े हुए हैं, हम अपने को आज़ाद नहीं करा पाते, क्योंकि हमारे अंदर महात्मा गांधी जैसा संकल्प नहीं है, उनके जैसे हमारे अंदर विचार नहीं है, उनके जैसा हमारे अंदर आंदोलन नहीं है, ऐसे हमने सत्य को ग्रहण नहीं किया है। इसके कारण ही हमारे अंदर इतनी शक्ति नहीं है, इतना हमारे अंदर निष्ठा नहीं है, या समझ लो इतनी श्रद्धा नहीं है। इसी कारण गुरु हमारे रोज बताते हैं कि देखिए महात्मा गांधी ने ना बंदूक चलाई, ना गोली चलाई, विचार के दम पर उन्होंने देश को आज़ाद कर दिया। बार बार अपने को झुकाते रहे, बार बार अपने को देश के लिए गिराते रहे, अपने को बार बार जेल में डलवाते रहे, लेकिन उन्होंने अपने मन को नहीं बदला। हम लोग थोड़ी सी परेशानी होती, थोड़ी सी समस्या आती है, उसी में हार जाते, अपने विचारों को बदल लेते हैं कि चलो ठीक है, हम चलो ये भी नहीं करेंगे, चलो वो भी नहीं करेंगे, ऐसी समस्या हो गई तो हम ये नहीं करेंगे। थोड़े से ही कोई समस्या आ जाए, उसी में अपने विचारों को हम पलट लेते हैं। लेकिन महात्मा गांधी ने कैसे अपने देश के लिए कैसे क्या किया। जैसे उनके पिता का नाम था मोहनदास करमचंद, तो वैसे ही उनके अंदर मोहनदास माने वो परमात्मा के वो दास, कर्म उनके कैसे थे? चंद्रमा के समान प्रकाशित करने वाले और सबको जो है आयुर्वेद देने वाले, ऐसे उनके पिता थे। इसलिए उनके पुत्र के अंदर भी वही जज्बात पैदा हुए। हमारा पिता कौन है? परमात्मा। और भगवान ने बताया कि आज हम गुरु के शरण में बैठे हुए, तो गुरु ही हमारे माता पिता हैं। लेकिन हमारे कर्म कैसे हैं, हम इसको देखें और समझे। एक आधार लेकर के महात्मा गांधी का, एक विचार लेकर के महात्मा गांधी का, आज जयंती वाले दिन महात्मा गांधी की हमको ये विचार करना चाहिए, अगर हम सत्य को ग्रहण करें तो हमको कोई झूठ का रास्ता दिखा नहीं सकता। अगर हम साध संगत में अपने जीवन को बिताना चाहे तो हमको कोई परपंच में ले जा नहीं सकता। न सच्चा अगर विश्वास हो तो हमको कोई हरा नहीं सकता। हम अपनी बेड़ियां काट सकते हैं, अपने को जंजीर से हम निकाल सकते हैं। तो इसलिए हमको ये संदेशा लेकर के आया है 2 अक्टूबर कि हम लोग अपने को ये जाने कि खुली हवा में सांस लें। ये जो हमारे अंदर पराधीनता है, मोह की, इच्छाओं की, कामनाओं की, वासनाओं की, तो ये हमारी पराधीनता ही हमको बार बार लाकर गर्म में लटकवाती है, बार बार ला करके हमको यहाँ संसार में पटकती है, बार बार हमको ये मृत्यु लोक में दुखालय में आकर के हमको रोना पड़ता है। तो इसलिए भगवान बताते हैं हमको कि जैसे उनके अंदर ऐसे विचार थे, हम लोग भी अपने अंदर ऐसे विचार भरे कि अब हम खुली हवा में सांस लेंगे, आजाद हिंदुस्तान में जिएंगे। जैसे महात्मा गांधी के अंदर विचार आया क्या था कि हम खुली हवा में सांस लेंगे, आजाद हिंदुस्तान में हम जिएंगे। गुरु कहते हैं हम लोग भी अगर हम अगर अपने लिए नहीं कर पाते तो कम से कम देश के लिए करें। जिस एरिया में रहते, जिस गली में रहते, जिस घर में रहते, वहाँ तो हम कुछ अच्छा ऐसा कर्म करें जिससे उनके लोगों के ऊपर कुछ प्रभाव पड़े, कुछ तो हम करके जाएं अपने जीवन में। सारा समय सिर्फ अपने ही स्वार्थ बुद्धि में, अपनी इच्छाओं कामनाओं में ही बंधे रहे तो ये पराधीनता हम कब काटेंगे। तो इसलिए बता रहे कि जो है खुली हवा में हम सांस लेंगे, आजाद हिंदुस्तान में हम जिएंगे। इसके लिए महात्मा गांधी ने बहुत बड़ा योगदान दिया है। हम लोग जानते हैं सिर्फ महात्मा गांधी, लेकिन उन्होंने जब महत्व को जैसे अपना बताया, संसार को दिखाया कि पहली बार उनको किसी ने जब बापू कहा और जब उनको महात्मा कहा गया तो उन्होंने कितनी कठिनाई से उसको हासिल किया। हम लोगों को भी गुरु बताते हैं कि हम लोग कौन है, महात्मा है, ऋषि है, मुनि है, संत है, लेकिन क्या उसके महत्व को हम जान पाए हैं?
क्या हम समझ पाए हैं इसको कि हमको भी अपने महत्व को समझना चाहिए कि मानुष शरीर पा करके हमने खाली भोग विलास में, इच्छाओं कामनाओं में, सुख लेने के चक्कर में ही सारा समय अपना लगा रखा है। इसके लिए हमको हमारे अंदर क्या कोई थोड़ा सा त्याग है, थोड़ा सा हमारे अंदर संकल्प है। जैसे महात्मा गांधी ने तो बहुत बड़ा योगदान दिया, संसार उनका गुणगान गाता है, सारा संसार उनकी महिमा का देखो बखान करता है। उन्होंने अपनी सब शक्तिशाली हथियार अहिंसा के बलबूते पे हमें ये आजादी दिलवाई है। उनके जीवन का एक बहुत बड़ा मूल मंत्र था, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो। हमारे गुरु भी बताते यही है कि बुरा मत देखो, क्योंकि देखने से विकार हमारे अंदर कब चले जाते हैं हमको पता नहीं चलता। और देख के मिलेगा भी क्या, जो कर रहा है उसको भोगना पड़ेगा। हम देख करके अगर अपने अंदर ले जाएंगे तो दुख ही पाएंगे। अब वो हमारे उसके विकार हमारे अंदर हमेशा वो जलते रहेंगे, अब हमको अपनी ओर वो खींचते रहेंगे। इसलिए गुरु बताते किसी को बुरा मत देखो। जैसे गीता भगवान हमारे राविया संत को बताते हैं कि राविया संत ने दुश्मन नाम लिखा था, उसको उन्होंने काट दिया कि हमारे जीवन में दुश्मन कोई है ही नहीं, सभी में मेरा प्यारा प्रीतम परमात्मा विद्यमान है, तो दुश्मन कोई है ही नहीं। ऐसे ही गुरु हमारे रोज सिखाते हैं कि तुम बुरा मत देखो, कहीं पर बुरा देख करके तुम अपनी हानि ही करोगे, अपने को बर्बाद ही करोगे, अपना नुकसान ही करोगे। अब बुरा मत सुनो, बुरा सुनोगे तो ये तुम्हारी आदत में आ जाएगा, फिर बुराई ही तुमको अच्छी लगेगी, निंदा चुगली तुमको अच्छी लगेगी। इसलिए बताते हैं कि इनकी आदत ना बनाओ, उनका स्वभाव मत बनाओ। अगर कहीं पर सुनने को मिल जाए तो गुरु कहते हैं उसको भूल जा, खुली जमाना भूल जा। अब बुरा मत बोलो, गुरु कहते किसी को बुरा मत बोलो, क्योंकि बोलने से क्या होता है, हमारी शक्ति का नाश होता है। अब बोलना हम किसी को देते हैं, क्योंकि हम किसी को बुरा कहते हैं तो गुरु कहते हैं बुरा जो देखने में चला तो बुरा न मिलिया कोई, और जो दिल खोजा आपना तो मुझसे बुरा ना कोई। तो ये तीन महात्मा गांधी ने अपना जो मूल मंत्र बना रखे थे, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो। वो हर बुराई में अच्छाई नजर आती थी उन्हें। इसी की बदौलत से बुरे से बुरा इंसान भी महात्मा जी को प्यार करने लगा। आज गुरु हम लोगों को भी बताते थे, हम लोग रोज कहेंगे हमको कोई मान नहीं देता, सम्मान नहीं देता, कोई हमको प्यार नहीं करता, लेकिन तुमने किया ही क्या, सबसे इच्छाएं कामनाएं रख करके व्यवहार करते हो, सभी में तुम्हारा स्वार्थ भरा रहता है। इसी के कारण ही आज इतने सारे बंधन हैं। लेकिन आज गुरु बताते तुम सबसे निस्वार्थ भाव से प्रेम करो। महात्मा गांधी ने कभी नहीं सोचा होगा कि देश हमारा इतना गुणगान गाएगा, हम क्या देश को क्या दे के जाएंगे, ये देश को आजादी दे पाएंगे। उन्होंने सिर्फ आगे कदम बढ़ाया था, इतना विचार था उनके अंदर, लेकिन पता नहीं था कि देश इतना उन्नति पर जाएगा। ऐसे ऐसे वीर धीरे इस देश में हो गए, ऐसे मोदी जैसे, योगी जैसे लोग आकर के बहुत सारा संसार का नक्शा ही पलट देंगे, कोई नहीं जानता था इसको। ऐसे गुरु कहते तुम भी आगे बढ़ चलो, थोड़ा कदम आगे बढ़ाओ तो गुरु खींच के तुम्हें उपराम कर देगा, निकाल लेगा। गुरु हमारा बैठा हुआ हमारे साथ चल रहा है, वो हमको गोदी में बिठाकर कंधे पे चढ़ा करके पार करा देगा। हमको भी गुरु कहते परमात्मा की प्यार की आवश्यकता है, और जब भगवान से प्यार हो जाए, परमात्मा से प्यार हो जाए तो संसार अपने आप ही प्रेम करने लगता है। जिस पर भगवान राजी उस पर सारा संसार राजी हो जाता। उसको किसी से फिर डरने की जरूरत नहीं, किसी से कुछ मांगने की जरूरत नहीं। तो इसलिए भगवान बता रहे कि देखो महात्मा गांधी को सब लोग प्यार करने लगे, क्योंकि महात्मा गांधी ने अपने जीवन में महत्व को समझा। जब महत्व को समझा उन्होंने, तो कोई भी जो है समस्या उनके आगे आई भी तो उनको उस समस्या का ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वो जानते थे समस्याएं कैसी है, खाली सोचने तक है। भगवान हमारे साथ में, वो समस्याओं को रहने नहीं देगा। वो गीता के उपासक थे, हमेशा उनके हाथ में गीता रहती थी महात्मा गांधी के। आज गुरु ने भी हर एक प्रेमी को, हर एक प्यारे को क्या दी है, गीता। गीता में हमेशा दिया हुआ है कि तुम कर्म करो, फल मैं तुम्हें दूंगा। तुम जितना सोचोगे उससे ज्यादा, बहुत ज्यादा। जैसे भगवान रोज बताते हैं कि देखो कि तुम 2 वक्त चलोगे, मैं 100 कदम बढ़ूंगा। तुम जो थक जाओगे मैं गोदी में उठा लूंगा, सीने से लगा लूंगा। तुम 1 पैसा दोगे, मैं 10 लाख दूंगा। ऐसे भगवान तरह तरह के संकल्प करके, विचार बना बना के हम लोगों को समझाते हैं। गुरु तरह तरह के रूप बना करके, कैसे कैसे साधारण से साधारण रूप बना लेते, कभी देखो महान रूप बना लेते, कभी अपना अपना जो है विश्व रूप दर्शन कराने लगते हैं। तरह तरह से भगवान हमको समझाते हैं। हम ऐसी समझ अपनी रखें कि हर बात को हमारी समझ में आए। अब ना हर बात समझ पाए तो कम से कम कुछ तो जरूर समझे, अपने महत्व को हम जरूर समझे, अपनी कीमत जरूर हम करें। अपने सांसों के लिए कुछ तो हम विचार करें कि जो हमको ये सांसें मिली है वो क्या हमेशा रहेंगी हमारे पास।
आज जो हमारे पास आनंद है, जो हमारे पास मौका है, जो समय है, वो क्या हमेशा हमारे पास रह पाएगा? इसलिए महात्मा गांधी ने तो अपने देश के लिए कितना बड़ा कार्य किया। गुरु कहते तुम भी कम से कम अपने लिए तो कार्य करो। बार बार ये महात्मा गांधी की जयंती दिवस पर बार बार हम सबका नमन है, बार बार प्रणाम है। अपने गुरु की दी हुई मति पर हम लोगों को भी गर्व होना चाहिए, इसी समझ होनी चाहिए जो हर चीज के लिए हम अपने गुरु की विचार से विचार जोड़ करके अपने जीवन को हम बदले। हरिओम। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन